गुड इवनिंग बच्चों। रात के 8 बजे वादे के अनुसार हाजिर हूं आपके लिए एनडीए का मैथ्स का पेपर लेकर। मेरे हाथ में मैथ्स का पेपर है। लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं बीच में थोड़ा व्यस्त हो गया था और फिर दिन भर मेरे क्लासरूम प्रोग्राम होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाना लाजमी। और देखो ये पेपर तो भाई 120 सवालों का है भाई। पूरे 120 लगाऊंगा तो मुझे भी 3 घंटे लगेंगे तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन लगा के समझाना भी है। तो कहना ये चाहता हूँ कि आप 3 घंटे की वीडियो देख भी नहीं पाएंगे, तो मैं वीडियो आपके लिए पार्ट में करके लाऊंगा। जैसे आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री ले आता हूँ, मैंने सुबह चर्चा की थी। फिर एक दिन कैलकुलस ले आऊँगा, एक दिन अलजेब्रा ले आऊँगा, एक दिन कोऑर्डिनेट ले आऊँगा, और मैं आपको क्रम से एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि किस टॉपिक से कितने सवाल बने हैं, उन सवालों का लेवल क्या है, उन सवालों को कितनी देर में आपको सॉल्व करना है, और कितने क्वेश्चन आप करते हो तो आप रिटन क्वालिफाइंग में अपना नाम दर्ज कराते हो। सारी डिटेल आपको दूंगा। और आपको तो पता ही होगा कि ये एनडीए की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कराती है। जो आईएएस की परीक्षा आयोजित कराती है जो संस्था, वही एनडीए की परीक्षा आयोजित कराती है। आपको तो पता होगा ये बहुत ड्रीम जॉब होता है बच्चों का। और सबसे अर्ली एज में क्लास 1 ऑफिसर बनने का, यस, अगर आप सेना में लेफ्टिनेंट हो जाते हैं तो मान लीजिए सेकंड लेफ्टिनेंट से सीधे पोस्टिंग होती है, और साल 2 साल 3 साल में आप अगर मेजर तक पहुंचते हो तो सेना में मेजर की हैसियत वही होती है जो एक शहर के, एक डिस्ट्रिक्ट के एसपी की होती है। लगभग यही कैटेगरी की गई है कि सेना में मेजर की हैसियत एक डिस्ट्रिक्ट में जो एसपी होता है उसका कैडर लगभग बराबर होता है। अब क्योंकि वो सेना का आदमी होता है, वो पब्लिक का आदमी होता है, तो डिफरेंस नज़र आता है। खैर फिलहाल अभी उसकी बात नहीं है। अभी बात यह है कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या क्लास 12 पास आउट हैं, तो इस पेपर को क्रैक कैसे किया जाए। मैं आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री ले आया हूं। बहुत बच्चों ने हो सकता है इसके बहुत सारे सवाल लगा भी लिए हों, लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री ले आया हूं। मैं आज ये दिखाता हूं तुम्हें कि क्वेश्चंस कितनी जल्दी से लगाए जा सकते हैं। आपके हाथ में स्पीड कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कितने समय के अंदर एक सवाल को आप क्रिएट कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगाई जा सकती हैं, मैं सब कुछ ले आया हूँ आज के लिए आपके इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। जय हिंद से शुरू करते हैं, क्योंकि जय ही तो हिंद है। आज का पहला सवाल, आज खालिस ट्रिग्नोमेट्री है। आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को गिनिएगा। मेरे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सीक्वेंस 4 है। क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट पर बेस्ड है, मतलब एक क्वेश्चन है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है मान लीजिए tan 3a upon tan a इज इक्वल टू के। तो कहता है tan स्क्वायर a किसके बराबर है। आपको तो पता है एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, तो सीधे ऑब्जेक्टिव में tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 3-4 ऑप्शन मौजूद होंगे। तो अब जिस बच्चे को अपनी जिंदगी में tan 3a का फॉर्मूला याद था, उसने इंस्टेंट टाइम इस पर पिकअप किया। tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब आपको पता चला ये भी नहीं याद है। ये एक छोटा सा फार्मूला जिन बच्चों को याद था उन बच्चों को ये सवाल 10 सेकंड में लगा देना चाहिए। ये tan 3a का फार्मूला है बाबू, नीचे आपका इंतजार कर रहा है tan a। वहाँ किसी के अगल बगल नहीं देखना है आपको, अपना काम जितनी तेजी से कर सकते हैं करना है। किसी को फेयर करके भी नहीं दिखाना है। हमारे सवाल का जवाब आ जाए, चाहे पेंसिलिया से एक लाइने में लिखा जाए, बात खत्म। यही है आपकी स्ट्रेटजी वहाँ। तो tan a को काट डालिए, यही करिए ऐसे खटाखट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर डालिए। 3 माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू के माइनस 3k tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a
को यहाँ पकड़ के लाइए, इसको यहाँ लाइए तो 3k हो गया -1 हो गया, इसको पकड़ के उधर ले जाइए तो k -3 हो गया, और tan स्क्वायर 1 की वैल्यू आपके सामने मौजूद है। आप घड़ी का वक्त देख लीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, 30 से 40 सेकंड में सवाल का जवाब आ गया होगा। घड़ी का सेकंड का समय, सेकंड का कांटा देखते रहिएगा, 30-30 सेकंड में सवाल निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। लीजिए, आज का पहला सवाल खत्म हो गया, k -3k अपन 3k -1। तो यही एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ चलता हूं आगे, tan a के वास्तविक मानों के लिए। तो सुनिए, इसी क्वेश्चन में जब tan a के लिए जाओगे तो tan a करोगे तो अंडर रूट में बैठ जाओगे। अब तुमको पता है tan a की वैल्यू निगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में होती है। tan की कोई भी वैल्यू निगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में होती है। अगर आप इसे चेकआउट करते हो तो आपके सामने आपका सीन, आपका पिक्चर क्लियर करता हूँ। आइए देखते हैं। आपको तो अगर क्लास 11 में फंक्शन पढ़ा होगा तो डोमेन रेंज का थॉट बताया करता हूँ। तुमको पता है इस tan a की वैल्यू अगर k को 1/3 कर देता तो नीचे 0 होते ही इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट रियल वैल्यू में नहीं आती है, तो इसका मतलब k की वैल्यू 1/3 नहीं रखनी है। और अगर k को मैं 3 रख देता तो ये वैल्यू 0 हो जाती, और 0 भी रियल वैल्यू में नहीं आती है। इनफाइनाइट पॉजिटिव, इनफाइनाइट नेगेटिव और 0 को छोड़ करके बाकी सारी रियल वैल्यू होती हैं। तो इसका आंसर था 1/3 और 3। k के किन मानों के लिए फंक्शन नहीं हो सकता, तो इसका जवाब था ए इज द करेक्ट आंसर, 1/3 और 3। चलिए आगे आइए, मैं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल ढूंढ करके आप तक पहुंचा रहा हूं। देखते रहिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के सवालों के जवाब आपके लिए लाता रहूंगा। आज का दिन ट्रिग्नोमेट्री का है, एक दिन कोऑर्डिनेट का होगा, एक दिन अलजेब्रा का होगा, एक दिन वेक्टर और 3D को लेकर के 5 सेटअप आएंगे इसके, एक एक करके सीक्वेंस में। क्योंकि लंबे वीडियो आप वॉच नहीं करेंगे, वॉच करेंगे तो आपका वो डेटा खत्म हो जाएगा, इसलिए आधा आधा वीडियो दूंगा, जरूर एनालिसिस कराऊंगा। अगला सवाल देखना, गजब का सवाल दिया है, छक्के छुड़ा दे। सवाल बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, लेकिन 2 कौड़ी का सवाल था। सवाल पढ़ता हूं, ABCD एक समलंब, हिंदी में ट्रेपेजियम भी लिखा हुआ है, इस प्रकार है कि AB और CD पैरेलल है। AB और CD पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा है। AB और CD पैरेलल हैं, और जो साइड BC है वो AB पर परपेंडिकुलर है। ABCD इस प्रकार का ट्रेपेजियम आपके पास मौजूद है। ADB इस थीटा, ADB मतलब मैं इसको यहां से मिला दूं तो ये एंगल थीटा। ABD इसको मिला दूं तो ये एंगल अल्फा। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये एंगल बाय डिफॉल्ट 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा जरूर। अब आगे, BC को P, CD को Q, भाड़ में जाए। विचार कीजिए, कह रखा निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो जो कथन 1 है उस पर विचार करता हूं, तो लिखता है AB साइन थीटा। मुझे सवाल लिखने में ज़्यादा वक्त लगेगा, सवाल लगा के दिखाने में कम वक्त लगेगा। AD साइन थीटा इज इक्वल टू AB साइन अल्फा, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। अगला स्टेटमेंट नंबर 2 है BD साइन थीटा, BD साइन थीटा इज इक्वल टू AB साइन थीटा प्लस अल्फा। जी हाँ, कराएं उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है। हो सकता है पहला सही हो सकता है दूसरा सही हो सकता है पहला दूसरा दोनों सही हो। ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, 4 ऑप्शन। चलो आओ, ये जो बाहर एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें मैं साइन रूल लगाता हूं। जो बच्चे क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े उन्हें साइन रूल बताया है।
ये एंगल तो ये साइड, ये एंगल तो ये साइड, ये एंगल तो ये साइड, तो मेरे पास साइन थीटा है। साइन थीटा के सामने वाली साइड का नाम बाबू ए बी है। एक एंगल साइन एल्फा है, साइन एल्फा के सामने वाली साइड ए डी है। एक एंगल साइन 180 माइनस एल्फा है, सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं जो एनडीए का पेपर सॉल्व कराने बैठे हों, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए 180 माइनस थीटा नहीं लिखने वाला। इसके सामने की साइड बी डी है। आप जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा, देखिए दो ऑप्शन वेरीफाई हो रहे हैं। ए डी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन अल्फा, फर्स्ट इज द करेक्ट। देखो ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए तो फर्स्ट इज द करेक्ट। दूसरा देखो बी डी साइन एल्फा, बी डी साइन एल्फा इज इक्वल टू ए डी, सॉरी यहाँ ए डी था, मैंने गलती लिखा था, हाँ इधर से देख लो, बी डी साइन थीटा, ये बी डी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन एल्फा प्लस थीटा, बोथ इक्वेशन आर करेक्ट। यानी जो स्टेटमेंट लिखा गया था दोनों करेक्ट था, तो हमारा ऑप्शन सही था। उपयुक्त में के कौन से सही है, तो एक और दो दोनों ही सही है। आप देख पा रहे होंगे, साइन फार्मूला लगा दिया, 10 सेकंड में आपका जवाब है। अब आगे सवाल एक ऐसा लिखा गया जिसको आप जिंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि यार ऐसे सवाल भी आ सकते हैं क्या। 11th क्लास का एकदम हलवा सवाल। लीजिए अगला सवाल है, मुझे बताना नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्योंकि पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ तो चर्चा कर लेता हूँ। cos 17, मेरा सवाल लिखने से पहले आप बच्चों ने जवाब दे देना होगा। cos 17 प्लस साइन 17, यही है। cos 17 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan 17 अपान 1 प्लस tan 17। आप सबको तो पता होगा ये 1 जो है वो tan 45 होगा। ओरल भी बता देना था, मुझे ज़्यादा माथापच्ची करवाने की आदत नहीं है। 1 प्लस 1 इंटू tan 17, हाँ इंटू 1 कर सकते हैं ना, और जो इंटू 1 है वो tan 45 है। tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a, tan b है, tan a माइनस b का हिसाब लगाएंगे तो a की जगह 45, b की जगह 17, 45 में 17 निकालेंगे 28 बचेगा, यही इसका आंसर था। ऑप्शन नंबर, थीटा पूछा गया था, tan थीटा बराबर tan 28 हो गया तो थीटा की वैल्यू 28 हो जाएगी। हमारा आंसर था 28 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत सुंदर आया है, बच्चे उलझे उस सवाल में, मुझे पता है। क्वेश्चन दिया है हमारी किताब में, बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 9 है। आपके पास किसी और सीरीज की बुकलेट हो तो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। cos 2b इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर a और 3 साइन 2a गिवन है। ये 3 साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन 2b। हमसे कह रहा है a प्लस 2b का मान बताओ। दोस्त बेहतरीन सवाल था। इस तरह के सवालों को हमने आईआईटी के एग्जामिनेशन पेपर में भी सॉल्व किया है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में से इसको गिना जाता है, लेकिन देखिएगा इस सवाल को मैं कैसे चुटकियों में आप तक पहुंचाता हूं। इस क्वेश्चन को हमने अलग अलग फ्लेवर में आईआईटी के पेपर्स में भी बहुत बार देखा है, तो मैंने तो देखते ही इसको जान लिया था कि ये सवाल तो बहुत बढ़िया आ गया है। अच्छा लगा, फील अच्छा दे रहा था। बाबू देखो ये प्रैक्टिस का मामला है, आप ये मत कहना कि आपको आकाशवाणी हो गई क्या। देखिए हमने प्रैक्टिस करी तो हमको इंस्टेंट ऑफ टाइम याद आया कि इसमें कास का फीलिंग ले आया जाए। हमसे ये पूछा है, मैंने कास a प्लस बी लिख दिया, मेरे को क्या समस्या है। हमने फार्मूला खोला, कास a कास 2b माइनस प्लस लगाए तो माइनस साइन a साइन 2b। हमने फार्मूला खोल लिया, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने कास a को बिल्कुल नहीं छुआ। कास 2b के जगह पर 3 साइन स्क्वायर a लिख दिया, माइनस दिया है ना, ये गिवन था। साइन a को मैंने नहीं छुआ और साइन 2b की जगह 3/2, देखो साइन 2b की जगह 3/2 साइन 2a खोला। साइन 2a को फार्मूले से वही खोला, 2 साइन a कास a, 2 से 2 को उड़ा दिया। जरा दोनों पर निगाह डालिए, 3 साइन स्क्वायर a कास है, ये भी है 3 साइन स्क्वायर कास है। बोथ आर सेम, सो वन इज द पॉजिटिव अनदर इज द नेगेटिव, दोस्तों इच इज द जीरो। ये जीरो हो गया। अब आप अगर जीरो कहते हो तो a प्लस 2b इज इक्वल टू
काश इनवर्स 0 हो जाएगा। नौटंकी कर रहा हूँ, ज़्यादा जरूरत नहीं है। काश में 0 वैल्यू π/2 की होती है, काश में 0 वैल्यू π/2 की होती है। योर आंसर डी इज द करेक्ट, π/2। अगला सवाल आपके इंतजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहा हूं, सवाल देखते रहिएगा। लिखा था sin 3x प्लस cos 3x। 10 नंबर क्वेश्चन है। प्लस 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x प्लस 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। जरा थोड़ी सी नजर डालिए, अपने अपने नजर का खेल है। आप कुछ कर सकते हो, हम कुछ कर सकते हैं, जैसा मर्जी वैसा कर लीजिए। आपका दिल करे sin 3x cos 3x के फार्मूले खोल दीजिए, मेरा दिल कुछ और कर रहा है, मैं वो ही करूंगा। मैंने यहाँ एक तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया। वही काम मैंने सेम यहाँ कर लिया, यहाँ एक तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया। जरा नजर उठा के देखिए, sin 3x का फार्मूला है। दूसरी नजर उठा के देख लिए, cos 3x का फार्मूला है। cos 3x माइनस का है, cos 3x प्लस का है। आपके इंतजार में दोनों को काट डालिए। sin 3x माइनस, देखिए ये बाहर माइनस लगा, ये पूरा sin 3x है। sin 3x से cos 3x से काट डालिए, आपका आंसर 0 होता, आंसर आता 0। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल फिर आपके इंतजार में। बढ़िया बढ़िया, बस मक्खन मलाई की तरह प्रेजेंट करते रहिए, सवाल देखते रहिए, जवाब मैं लाता रहूंगा। अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 11 मेरी बुकलेट में। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 2 प्लस cos x, 2 प्लस cos x। कह रहे ग्राफ के कोटिमान भुज अर्थात कोट यानी y के बारे में बात करनी है। y के मान की बात करनी है। कह रहा है किस अंतराल में स्थित है। सारी कायनात को पता है कि cos x का सबसे बड़ा मान +1 होता है, cos x का सबसे छोटा मान -1 होता है। तो मालिक उससे ज़्यादा कम हो नहीं सकता है, तो y के मान के बारे में पूछा गया है। जब +1 लिखेंगे तो ये वैल्यू 3 आएगी, जब -1 लिखेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। आपका आंसर मैच कर रहा है 1 3, वही हमारा जवाब होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद एक बहुत सुपर सा क्वेश्चन प्लान किया गया है। बच्चे इस क्वेश्चन को देखे होते हैं, लगाने की चेष्टा करते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन जरा सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ रहा हूँ। आप अभी तक कोई असहजता महसूस नहीं करेंगे। 20-22 सवाल पूरे ट्रिग्नोमेट्री के हैं। इन 22 सवालों को मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 cos 10 डिग्री, ये सवाल बच्चे हमारे देखे होते हैं, क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी लगाने की चेष्टा कर रहे थे, लोग फंस गए। cos 40 सुनिएगा, थोड़ा जुगाड़ वाला सवाल है, जुगाड़ लगा के। मुझे तो इतने की वैल्यू चाहिए थी, मैंने इसको y के बराबर मान लिया। आपका दिल करे आप इसको x मान लेना, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। थोड़ा जुगाड़ दिखाता हूँ। आपका मन करे x मान लेना, मेरा मन करता है मैं y मानूंगा। एक छोटा सा काम करता हूँ, sin 10 डिग्री से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो बपौती गणित में चलती नहीं है, sin 10 डिग्री से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा। और जो ये 8 लिखा है ना, इसे 2 × 4 कर लेने में भलाई है। आप जरा नजर डालिए, ये कुछ है क्या। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री अपने जीवन में पढ़े होंगे उन्हें पता हो गया होगा कि sin 20 की वैल्यू है। अरे 2 sin a cos a sin 2a होता है। cos 20 ऑटोमेटिक आपके इंतजार में, फिर बाहर cos 40 बाहर है। ये जो 4 है इसके 2 टुकड़े कर दिया, फिर 2 से 2, ये फिर से एक फार्मूला बनता है। 2 बाहर लिख दो, इसको sin 40 लिख दो, बगल में cos 40 लिख दो। आपको पता होगा ये sin 80 है। sin 80 को अगर आप सब चाहें तो cos 10 डिग्री लिखवा दीजिए। मैं तो x के चक्कर में आया था प्यारे, मुझे तो x चाहिए था तो मैंने एक्स्ट्रा गुना किया था। मुझे अगर x का मान चाहिए था तो मैं इसको वापस ले आके भाग दिलवा देता हूँ। cos 10 अपान sin 10 वैल्यू हो जाती cot 10। आंसर आपके सामने फेयर में है। हमने आप बच्चों को क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी। दोस्त अगर एक सवाल उस लेवल के बाहर निकल जाए तो उस दिन से पढ़ाना बंद करवा दूंगा। मैं फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं कि एनडीए की परीक्षा पास करने के लिए किसी 50,000 70,000 की कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट हो तो 11-12 की
मैथ को बहुत दिल से पढ़ना। हाँ देखिए, अब आप 11-12 की मैथ आती तो है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपकी स्पीड नहीं है, तो देखिए दुश्वारियाँ आ जाएंगी। ईमानदारी से वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आपको 50,000 70,000 की कोचिंग में एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ईमानदारी से क्लास 11 की आर.डी. शर्मा लगाइए, क्लास 12 की आर.डी. शर्मा लगाइए। धरती पर ऐसा कोई सवाल नहीं बना है जो उन किताबों के बाहर है, और एनडीए में, यूपीएससी में बैठे ऐसे लोग नहीं हैं जो उसके बाहर का सवाल आपको दे देंगे। हाँ, फिर बार बार कहता हूँ, आपको स्पीड और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए किसी ऑनेस्ट टीचर को पकड़ लेना जो आपकी स्पीड बढ़वा सके, आपसे काम करवा सके। और ढक्कन छाप कोचिंग में जाओगे तो गुरुजी आएंगे, बढ़िया सजा सजा के 3 सवाल लगाएंगे, क्योंकि 90 गधे भी बैठे होंगे वहाँ तुम्हारे जैसे। तो अगर अपने को होशियार मानते हो तो एक ऐसा टीचर सेलेक्ट करे ना जो आपको शेप कर सके, आपको आकार दे सके और आपसे कम पैसा ले। 2 चीज़ें। बाकी इशारा आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का अगला सवाल आपके इंतजार में। देखते रहिए, मैं 22 सवाल इधर 22 मिनटों के अंदर सॉल्व करता हूँ आपके लिए। मुझे सवाल एक्सप्लेन करने हैं, वक्त लगेगा, लगाना होता तो 22 सवालों में सब 11 मिनट लगते। यकीन जाने, अगर इन सवालों को मुझे सिर्फ लगाना होता तो 11 मिनट से ज़्यादा का 12वां मिनट नहीं लेता। बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है आपकी। अब क्या करूं, वीडियो ही एक माध्यम है जिससे आपकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगला सवाल देखिए, आपके कितने खूबसूरत इंतजार में है। क्वेश्चन सीक्वेंस से ट्रिग्नोमेट्री भरी है। मैं 13वां सवाल लगाने आ गया। cos 48 माइनस cos 12। सीक्वेंस से मैं क्वेश्चन पेपर उठा करके लगा रहा हूँ। cos 48 माइनस cos 12 का मान क्या है? अब बताइए क्या है ये सवाल। cos c माइनस cos d है, आपने कभी फार्मूला पढ़ा हो तो इट बिकम 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c। 12 माइनस 48 36 हो जाएगा, उसका आधा माइनस का 18, माइनस का 18। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन में जो माइनस थीटा होता है वो माइनस हो जाता है, बचा साइन 18। बच्चों को मैं कहा करता हूँ, बेटा क्लास 11 में साइन 18, cos 36, साइन 54, cos 72 के मान याद कर लो। याद करोगे तो जियोगे, नहीं याद करोगे तो ऐसे मर जाओगे, ये खत्म हो गए। हमने पढ़ा था कहीं साइन 18 का मान √5 माइनस 1/4 होता है। अब इस माइनस साइन को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई ले जाओगे तो माइनस साइन उलट पुलट देगा व्यवस्था को, वही आंसर होना चाहिए। देखो मैच है क्या कोई? बी इज द करेक्ट आंसर। यही आया है, मैं क्या दिखाऊं तुम्हें? कुछ नया दिखा दूं? यार 120 क्वेश्चन वहां करने भी नहीं है। मेरा एनालिसिस कहता है पिछले 18 सालों का कि एनडीए की परीक्षा वो पास कर लेता है जो मैथ में 45 सवाल सही लगा आता है। जो 90 लगा के आता है वो कभी नहीं पास करता है। 45 सवाल 4500 सही करने वाला एनडीए की परीक्षा क्रैक कर लेता है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू। सब दूसरा पेपर जैसा होता हो। 22 तो दिन मैंने फिजिक्स पढ़ाए थे, 22 मैथ और केमिस्ट्री भी आती है, 44 हो गए, और 30-35 तो अंग्रेजी कर लीजिए तो वहाँ भी तुम मेरिट में आ जाओगे। मेरिट तुम्हारी बढ़ी रहेगी, तुमको प्रेफरेंस मिलेगा, तुम्हें ज़्यादा वजन मिलेगा। बाकी 5 दिन के एसएसबी तय करती है कि आप अफसर बनने लायक हो कि ऐसे झंडू बाम हो। तो साल 2 साल में एक आध आदमी मैं भी अफसर बना देता हूँ सेना में, ये मुझे पता है। अब भाई 300 बच्चे जाते हैं पूरे भारत से, तो उसमें से एक आध हमारा भी हो जाता है साल 2 साल में। अब ऐसा तो नहीं हम दांत बात के कहते हैं ए हमारे यहाँ सब पूरे एनडीए के सिलेक्शन होते हैं, सारे चुतिया बनाते हैं। फिर से कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, जो कोचिंगें दावा करती है कि हमारे यहाँ से 75 बच्चे एनडीए में हो, सारा सर्वथा झूठ बोल रही है, सर्वथा झूठ बोल रही है। लिख के ले लो, एक बच्चा सेलेक्ट करने की औकात नहीं है किसी की। साल 2 साल में एक आध बच्चा अपने से हो जाता है। चलिए अगला सवाल। ट्रिग्नोमेट्री बहुत हो गई, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर शुरू होगी ट्रिग्नोमेट्री के सवालों की। क्वेश्चन वॉच करने दीजिए, एक एक करके मैं सारा सेगमेंट सॉल्व करूंगा। अब की बार 3 क्वेश्चन का पूरा बैग है। उस झोले में 3 सवाल है और तीनों सवाल कक्षा 11 की किताब से मैच करते हुए, डेटा से मैच क्वेश्चन है। अगर आपको बिलीव ना है तो मुझसे पर्सनली मिल लेना। ये तीनों सवाल आपको आपकी 11th की क्लास में मैच दिखा दूंगा। हरस्वरूप शर्मा का मैच क्वेश्चन है, मैच क्वेश्चन। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को पढ़ाता रहता हूँ और दोनों किताबों की कंट्रोल और कमांड रखता हूँ। फर्जी बात नहीं है, क्योंकि मैं शहर में
इलाहाबाद में फिजिक्स के टीचर के नाम से जाना जाता हूँ। सत्य है कि मेरी मैथमेटिक्स उन मैथ्स के टीचरों से 100 टाइम बेटर है जो सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं। चलिए शुरू करता हूँ, पकड़िए तो मेरा स्टैंडर्ड। अब की बार 46 नंबर, काफ़ी लंबा जंप हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को ढूंढ ढूंढ के लगा रहा हूँ, जो नज़र में आते जा रहे हैं। एक आध छूट जाएंगे तो अगली बार पूरा कर दूंगा उनको। अगर कोई छूट गया होगा तो आप चिंतित ना होइएगा, मैं उसे पूरा करूंगा। अगर कोई पेपर चलते हुए नज़र से बच गया तो अगली बार आ जाएगा। b cos स्क्वायर x इज इक्वल टू गिवन था c, ये गिवन है, और b साइन स्क्वायर y प्लस a cos स्क्वायर y इज इक्वल टू d गिवन है। p tan x इज इक्वल टू q tan y, ये भी गिवन है। अब 3 कंडीशन गिवन है तो 3 झोला सवाल भी हैं इसमें, 3 प्रश्न है पूरे। क्लास 11 की डेटा मैचिंग क्वेश्चन है, डेटा मैच करने वाला सवाल है। पहला सवाल पूछा है tan स्क्वायर x किसके बराबर है। तो जब tan स्क्वायर x की चर्चा की है तो इसी एक समीकरण से जाइएगा, सबको cos स्क्वायर x से भाग दिलवा दीजिए इसी में। ये सब तीनों इक्वेशन गिवन थी, ये हम नहीं लाए, ये दिया हुआ है, ये सब दिया है, ये सब दिया है। उसी के ऊपर ये पैराग्राफ है। देखिए मैंने क्लोज करता हूं सवाल को, ये सब गिवन है। ये देखिए नजदीक लिया, देख रहे हैं। अब सभी को tan स्क्वायर x बनाना है। देखो tan स्क्वायर x पूछे है तो tan स्क्वायर x बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा भी बुद्धि रखते हो तो सभी को cos स्क्वायर x से भाग देंगे। देखो भैया ये कट गया, साइन अपान cos tan बन गया। मैं क्वेश्चन तुमको डेटा सहित 11 की क्लास से मैच दिखा सकता हूँ। हरस्वरूप शर्मा में अपने यूपी बोर्ड के बच्चों की मैं बात कर लूँ, c के साथ c cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। सभी को पता है sec का tan से बड़ा गहरा संबंध है, उस संबंध को आज सामने लाते क्यों नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर x, ए tan स्क्वायर x प्लस b। if c को अंदर गुणा कर दो तो c को 1 से गुणा करोगे c हो जाएगा, इसके साथ c हो जाएगा। c को पकड़ के इसके साथ ले आओ, tan स्क्वायर x को एक साथ करा दो, कॉमन ले लो तो a माइनस सी हो जाएगा, b को उधर पहुंचा दो c माइनस बी हो जाएगा। कैलकुलेशन में जरा चले जाओ, आंसर आपके सामने है। मुझसे tan स्क्वायर x मांगा गया था, tan स्क्वायर x की वैल्यू c माइनस बी अपान ए माइनस सी प्रेजेंट कर दी है हमने। मैं ऑप्शन मैच होगा c माइनस बी अपान ए माइनस सी। देखिए यही मैच, ये क्लास 11 का सवाल था। अगला इसी का पार्ट है, क्वेश्चन मार्क्स तो बराबर बराबर है। कहता है d माइनस ए अपान बी माइनस डी। तो d और a का जो रिलेशन दिखाई दे रहा है वो सेकंड वाले में दिख रहा है, तो यही दवाई सेकंड वाले की करवा दीजिए, सेम दवाई सेकंड वाले की करवा दीजिए। इसको भी cos स्क्वायर y से भाग दिलवा दीजिए। सबको cos स्क्वायर y से भाग दिलवाइएगा तो b बन जाएगा tan स्क्वायर y बन जाएगा, प्लस a रहेगा इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। कास स्क्वायर वाई से भाग दिलवा रहा हूँ, ये tan बन गया, इसका कास गायब हो गया, सेक स्क्वायर वाई बन गया। सेक स्क्वायर वाई को थोड़ा तूफानी करते हैं, tan स्क्वायर वाई बनाते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर वाई वालों को एक तरफ पकड़ के लाते हैं, tan स्क्वायर वाई कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास b माइनस डी, ये a उधर भाग जाएगा तो d माइनस ए हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था d माइनस ए अपान बी माइनस डी किसके बराबर है, तो इस b माइनस डी को इसके नीचे उतार दिया होता तो बच्चों देख पा रहे होंगे b माइनस डी। तो d माइनस ए अपान बी माइनस डी किसके बराबर हो गया है, tan स्क्वायर वाई के बराबर हो गया। आपका आंसर c होता। इसके बाद आखिरी सवाल इन्होंने पूछा है p अपान क्यू का स्क्वायर। तो देखिए जरा इस q को नीचे उतार लेता तो ये रिजल्ट मेरा हो जाता p अपान क्यू का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर। तो ये मेरा बनता tan स्क्वायर वाई अपान tan स्क्वायर एक्स। देखें हमसे p अपान q का स्क्वायर पूछा गया है, तो मैं इस तीसरी गिवन इक्वेशन पर आता, मैं q को नीचे उतारता तो p अपान q होता जो tan y अपान tan x होता। स्क्वायरिंग करने से tan स्क्वायर y अपान tan स्क्वायर x होता। जी हाँ, अब tan y की वैल्यू आपके सामने है, tan स्क्वायर y की, तो इसको हम लोग लिखते हैं d माइनस ए अपान बी माइनस डी। जी हाँ,
tan स्क्वायर x की वैल्यू हमारे सामने है, इसको हम लिखते हैं c माइनस बी अपान a माइनस सी। जी हाँ, अब अगर मैचिंग की तरफ बढ़ता मैं तो हमारे पास रिजल्ट आया होता d माइनस ए इंटू ए माइनस सी, नीचे नीचे ऊपर ऊपर b माइनस डी इंटू सी माइनस बी। जी हाँ, अब अगर कोई ऐसा आंसर मैच हो तो देखा जाए। मैच नहीं है, थोड़ी गड़बड़ है, माइनस साइन कॉमन करना है। नहीं मैच दिख रहा है, देखो उसी तरह का एक सवाल है लेकिन मैच नहीं है। मैं कॉमन कर लेता तो ये a माइनस डी बन जाता है, c माइनस ए, दोनों माइनस गायब हो जाते हैं, तो a माइनस डी सी माइनस ए है। इसका माइनस साइन कॉमन करता तो b माइनस सी हो जाता, माइनस साइन कॉमन करता तो d माइनस बी होता, तो b इज द करेक्ट आंसर। बस माइनस साइन कॉमन लेना है, सेम वैल्यू मैच करेगी। चलिए 3 सवालों का एक और पैकेट पूरा हो गया। आप देख नहीं पा रहे होंगे, 15-20 मिनट के अंदर धीरे धीरे करके लगभग पूरा पेपर लगा डाला हमने। 6 क्वेश्चन एक साथ एक पेज में मुझे इकट्ठे ट्रिग्नोमेट्री के दिख रहे हैं। 6 सवालों की सीरीज दिख रही है, 15-20 सवाल होते देर नहीं लगती है। देखिए 6 सवाल पूरे एक पेज में लिखे हुए हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं। आप बताइए कहाँ जाइएगा। चलिए इन 6 सवालों की ओर आता हूँ और इन 6 सवालों का सीरीज में आपको समझाता, दिखाता, बताता और सॉल्व करके नजर आता है। देखते रहिएगा, ये एनडीए के पेपर की सीरीज है। मैं कंप्लीट सीरीज आपके लिए कितने सेकंड्स में एक सवाल को कितने कम समय में करना है इसका भी आइडिया मैं आपको दूंगा। देखते रहिएगा, आपको समय नहीं खराब करना है। वहाँ मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूँ ये पढ़ाने वाला नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये पेपर सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि कम समय में एक्यूरेसी के साथ कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। आइए, क्वेश्चन गिवन है, ये भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पैराग्राफ में केवल एक स्टेटमेंट गिवन है, टीएन इज इक्वल टू क्लास 10th की आरडी शर्मा उठा लीजिए। क्लास 10th की आरडी शर्मा, ये 3 क्वेश्चन का जवाबों का जवाब क्लास 10th की आरडी शर्मा में एज इट इज है। 11th वाली में भी है। प्रायोरिटी में 10th वाली किताब उठा लीजिए, क्लास 10th आरडी शर्मा उठा लीजिए। तीनों क्वेश्चन डिक्टो मिलेंगे, लाइन नहीं बदली है। मैं क्या क्या प्रूफ करूँ भाई, तो पूरा पेपर बाकी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस कंटेंट से बाहर कुछ नहीं आता है और कोचिंग वाले बेवकूफ़ बनाते हैं कोचिंग करवा करके। ईमानदारी से 11th 12th का पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, एक अच्छे शिक्षक के सानिध्य में रह करके अभ्यास करिए, उसके सामने रह करके आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, आप सोचोगे कि अपने से कर लेंगे तो फंसोगे तो फिर किससे पूछोगे। जब हाँ हम जैसे हमने कह दिया कि 11-12 की पढ़ लीजिए तो बोले वो तो पढ़े रहे हो, तो हमको आती है सब। फिर कहता हूँ तुमको बेशक आती है, लेकिन वो सवाल जल्दी कैसे करना है ये आपको शिक्षक से ही सीखने को मिलेगा। तो ढूंढ लीजिए कोई शिक्षक अपने एनवायरनमेंट में। आइए, Tn इज इक्वल टू साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा। आज का पहला सवाल, T3 माइनस T5 अपान T5 माइनस T7 की वैल्यू चाहिए। क्या सवाल है, छंडू बात। T3 का मतलब n की जगह 3 लिख डालो, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस T5 का मतलब n की जगह 5 लिख डालो, साइन का 5 थीटा और माइनस का ही हो जाएगा कास का 5 थीटा। सभी बच्चे इस सवाल को बहुत प्यार से लगा सकते हैं, कोई भी बच्चा लगा सकता है। साइन का 5 थीटा प्लस कास का 5 थीटा माइनस साइन का 7 थीटा माइनस कास का 7 थीटा। इन दोनों को साथ साथ पकड़ो, साइन का क्यूब थीटा कॉमन करो। देखो साथ साथ पकड़ो, साइन का क्यूब कॉमन करो, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कास स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। तूफानी करते रहो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस कास का क्यूब थीटा कॉमन करो। इन दोनों में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान इन दोनों में साइन की पावर 5 थीटा कॉमन करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के बराबर होगा प्लस इन दोनों में कास की पावर 5 थीटा कॉमन करो। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, बाहर निकालो। ऊपर का सेगमेंट जरा एक बार ध्यान से वॉच करो, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा ही कॉमन है, तो यहाँ सिर्फ साइन थीटा बचेगा। जी हाँ, और यहाँ पर सिर्फ कास थीटा बचेगा। नीचे आओ,
मिनिमम पावर जो है वो साइन की 2 है और कास की भी 2 है। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा फिर से कॉमन करो। जब ये कॉमन आएगा तो साइन की 3 थीटा बचेगा और उधर कास का 3 थीटा बचेगा। इसको इससे काट डालो, ये n की जगह पर 1 रख दो, n की जगह पर 1 रख दो। n की जगह 1 रखते तो इसको T1 कहते, n की जगह पर 3 रखते तो इसे T3 कहते। आंसर मैच करो, T1/T3, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे का सवाल है इसी क्वेश्चन के लिए। इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है T1 स्क्वायर माइनस T2। सोचो कितने झंडू बाम सवाल आ रहे हैं। T1 स्क्वायर माइनस T2 इसी जगह लगाते हैं। T1 स्क्वायर मतलब साइन की 2 थीटा प्लस कास की 2 थीटा। T1 स्क्वायर सॉरी T1 की जगह n की जगह 1 करता तो ये हो जाता इसका होल स्क्वायर है माइनस T2 यानी n की जगह पर 2 रखता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। पढ़े लिखे आदमी हो, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस का आएगा, वो इसको खा जाएगा। लेकिन होल स्क्वायर खोलने में 2 साइन थीटा कास थीटा भी आएगा जो साइन 2 थीटा के बराबर होगा। थोड़ा तेजी से करो। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है जो 1 है, इसका होल स्क्वायर खोलने में 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा आएगा, वो भी 1 होगा। 1 माइनस 1 कट जाएगा, लेकिन होल स्क्वायर में ये बचा रह जाएगा ना 2 साइन थीटा कास थीटा, जो साइन 2 थीटा के बराबर है। आंसर मैच होगा, बी इज द करेक्ट साइन 2 थीटा। इसी क्वेश्चन में एक और सवाल बैठाया है। पूरी सीरीज पूरी चेन सॉल्व हो रही, बहुत तेजी से सॉल्व हो रही है। पेपर सॉल्व करने की ओर बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे आप तक पहुंच रहा हूँ सवालों को पूरा करने। क्वेश्चन पूछा है T10 का मान क्या है। T10 का मान क्या है जब थीटा 45 है। ओहो, अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते कितना रद्दी सवाल है। T10 का मान निकालना है तो साइन की पावर 10 हो जाएगा। अब थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि इन सवालों में समय नहीं खराब करना है। थीटा को 45 करोगे, tan 45 का मान 1/√2 होता है। 1/√2 की 10 पावर प्लस कास 45 भी 1/√2 होता है, 1/√2 की 10 पावर, तो 1/2 की 5 पावर, यहाँ भी 1/2 की 5 पावर। 5 पावर को 32 कहते हैं। 1/32 प्लस 1/32 आंसर आया 1/16। मैच है। 3 सवालों का चैनल बन गया। अगले 3 सवाल फिर लगाता हूँ, आप अंदाजा लगाते रहिएगा, क्वेश्चन देखते रहिएगा, सवालों के जवाब आप तक पहुंचाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंतजार में। सवाल क्या है, कह रहा है यदि अल्फा बराबर बीटा और दोनों बराबर 15 डिग्री तो बताइए साइन अल्फा प्लस कास बीटा का मान क्या है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इन सवालों का क्या लेवल है। साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा और कास बीटा की जगह सॉरी अल्फा की जगह 15 यार, अल्फा की जगह 15 और बीटा की जगह भी 15। साइन अल्फा प्लस कास बीटा का कोई फार्मूला नहीं है, थोड़ी सी बुद्धि और लगाओ, इसी को एक स्टेप आगे सॉल्व करो। साइन 15 को साइन 15, कास 15 को हमारे बच्चे साइन 75 लिख सकते हैं। अरे मालिक कास 15 है, कास 15 की जगह साइन 75 नहीं लिख सकते हो? ना आता हो तो कह दो 90 - 75 यार। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बोल रहा हूँ, इट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 45, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, 75 माइनस 45 15, 60 60 का आधा 30। सब बच्चों को पता है साइन की 45 वैल्यू 1/√2 होती है, लेकिन कास 30 की वैल्यू √3/2 होती है। जाइए आंसर मैच कराइए। एक आंसर मैच करा के रखा होगा, पूरा मंडप के अंदर बैठा होगा, √3/2। डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के बाद इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन प्लान कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 53। अल्फा बीटा वही 15 है। अगला सवाल पूछा है साइन 7 अल्फा माइनस कास 7 बीटा। क्या सवाल है? अल्फा बीटा 15 है तो पहाड़ा 15 का आता होगा आपको, 15 × 7 = 105। बीटा भी 15 है तो 15 × 7 = 105। आदमी पढ़े लिखे दिखाई देते हो, कास 105 का कोई मतलब नहीं है यहाँ। कास 105 को अगर आपका मन करे तो प्लस साइन 15 लिखवा दीजिए। लिख के दिखाऊं क्या?
अरे मालिक काश 105 होगा तो 90 + 15 होगा। काश 90 + 15, अगर एनडीए की परीक्षा दे रहे हो तो इतने गधे तो नहीं हो गए। माइनस साइन 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा है तो प्लस हो जाएगा। अगेन साइन सी प्लस साइन डी खुलवाओ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी सिर्फ 60 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 यानी 45। 105 पे 15 90, 90 का आधा 45। थोड़ा तूफानी करना सीखो, वजूद को बनाना सीखो, कंपटीशन आपके हाथ तभी आएगा। फर्जी लोगों के हाथ कंपटीशन नहीं लगता है, अंधे के हाथ बटेर लगता नहीं है। अगेन आंसर होगा 3/2। सेम आंसर इज प्रेडिक्टेड, अगेन डी इज द करेक्ट आंसर, √3/2। ये बनाया गया है आपको बेवकूफ। ये है आपका स्ट्रैटेजी, ये है परीक्षा का पेपर बनाने वाले का कमाल कि आपको उसी सवाल में 2 बार उलझा रहा है, वही लगवा रहा है और आपको कंफ्यूज कर रहा है। यार पहले वो √3/2 आया था, आपकी बात कहीं गलत तो नहीं है। सही निकालने हैं, गलत आंसर मार रहे हैं, कमाल है। कॉन्फिडेंस का कोई मतलब ही नहीं है। बोले ऊपर वाले में निकाले थे यही तो वही आया था, वो मैच था। दूसरे वाले में वही निकाले वही आ गया, लगता है गलत है, चलो दूसरा लगा देते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, जय बजरंगबली। अब जय बजरंगबली करके आओगे तो बजरंगबली कुछ थोड़ी ना करेंगे। बजरंगबली केवल उनका साथ देते हैं जो रियल में अपना काम करते हैं और वास्तव में मेहनत करते हैं। हमने उदाहरण दिया अपने उदय का, उस बच्चे ने कई अटेम्प्ट एयरफोर्स की परीक्षा, नेवी की परीक्षा, एनडीए की परीक्षा दी, सोचो पहले, लेकिन वो बच्चा सफल नहीं हुआ। कभी आधे नंबर से अंग्रेजी में लटक जाए, एक बार तो हद हो गया, आधे नंबर से फिजिक्स में वो 1.1/4 यानी 0.25 मार्क्स से फिजिक्स में लटक गया। लेकिन ऊपर वाला हर एक के लिए मौका देता है। हर व्यक्ति को अपना ईमानदारी से प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो मौके उसे मौक़ों में तब्दील करते हैं। देखिए अब सोचिए यूपीएससी की जैसी परीक्षा में एक गलत सवाल ही आया है, इसका कोई आंसर ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, इस क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं है। सवाल आया है लेकिन इस सवाल में आंसर ही गलत आया है, इसका बोनस मिलेगा। चलो अगला सवाल है साइन अल्फा प्लस 1 डिग्री प्लस कास बीटा प्लस 1 डिग्री। बढ़िया सवाल। अब अल्फा 15 है, बीटा 15 है, कुल मिला के हम कह दें साइन 16 डिग्री प्लस कास 16 डिग्री। हम कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं है, सवाल बढ़िया है इसलिए कह रहा हूं। आंसर हालांकि कोई मैच नहीं करेगा इस सवाल का, मैंने इसको ट्राई किया था, मैंने देखा कि इसका आंसर डिसमैचिंग फॉर्मेट में है। आप अगर चाहत वाले लोग हों तो साइन 16 को साइन 16 लिखा रहने दीजिए। एक काम करिए, इसको साइन 74 लिख दीजिए। देखिए यार पढ़े लिखे आदमी हैं आप, इसको साइन 74 लिख दीजिए। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला खुलवाइए, तो इट बिकम 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 45 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। 74 में 16 निकल जाएगा, 74 में 6 निकलेगा 68, 68 में 10 निकलेगा 58, 58 का आधा 29 का 29 डिग्री। साइन 45 का मान तो बेशक 1/√2 होता है, तो 2/√2 आ जाएगा और कास 29। ये इसका जेन्युइन सॉल्यूशन तक पहुंचा मैं जहां तक जा सकता था, लेकिन आंसर्स के फॉर्मेट को मैच कराने पर कोई इसके बराबर नहीं पहुंचता है, चाहे जिस आंसर को वेरीफाई कराए। सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये यहां तक है, जो बहुत जल्दी लग गया कि √2 कास 29 हो गया। अब करना क्या चाहिए, जल्दी जल्दी वैल्यू सबकी चेकिंग करने के बाद यहाँ तक पहुँचने का मामला था। जैसे हम देखो आपसे बात करते तो हम क्या करते, इस सवाल को जब मैं लगा रहा होता, मैं चेक करता तो डंके की चोट पर उसको वहाँ से सवाल को टच करके नहीं आता। हम जल्दी से हमने 10 सेकंड में कर लिया और अगले 10 सेकंडों में हम क्या करते, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करते, जो आपने क्लास 11th के लेवल पर, 12th के लेवल पर पढ़ी सुनी देखी हो। अब मुझे ऐसा बनाना है, यानी √2 कास 29 हमें दिखने में लगा है, तो एक काम करता मैं 2 से गुना 2 से भाग, तो यहाँ देखो इधर मेरी तरफ साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो ये किसका फार्मूला होता है, साइन ए यानी साइन का साइन 60, कास बी यानी कास ए।
प्लस cos 60 sin 1, इसको हम sin 61 डिग्री लिख सकते हैं। आपको पता है sin 61 डिग्री को अगर मैं हल भी करता तो ये cos 29 डिग्री जरूर होती। sin 61 cos 29 के बराबर होती, लेकिन 2 cos 29 होती है। मैच नहीं हुआ मेरा, रूट 2 cos 29 आया है, यानी पहला आंसर डिस्कार्ड हो जाता, मैं सवाल पर टचिंग नहीं मारता। अगला सवाल आता, तो अगला सवाल का टेस्टिंग भी इसी फॉर्मेट में करता। कई सवाल ऑप्शन से टेस्टिंग में चले जा रहे, पर जैसे क्योंकि सवाल गलत है इसलिए मैं लगाने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल को समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। रूट 3 1 डिग्री माइनस 1/2 साइन 1 डिग्री, भयानक गलत है, आप समझ रहे होंगे। कुछ बनबे नहीं करेगा, 2 गुणा 2 भाग, मतलब इसको तो बनना ही नहीं, कोई फार्म ही नहीं बनेगा, छोड़ दो, एकदम ब्लंडर है, किसी मतलब का ही नहीं है। अगला पार्ट क्या था, 1/√2 सी ऑप्शन। ये सवाल गलत है इसलिए मैं आंसर्स के साथ वेरिफिकेशन कर रहा हूं। रूट 3 cos 1 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री, ये लिखा था। थोड़ी सी सेटिंग करनी थी, कोशिश करनी थी। सुनो, क्योंकि यहाँ पर 1/√2 दिख रहा है, एक छोटा काम करता मैं, √2 यहाँ, सॉरी 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 वहाँ, जरा देखिए ये बन जाता √2। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही, करीब करीब पहुँच रहा हूँ। देखो ये फार्मूला बनता cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये बहुत खूबसूरत बन रहा था, लेकिन छोटी सी मिस्टेक हो गई। cos A cos B माइनस साइन A साइन B cos A प्लस B का फार्मूला हो गया, और A की जगह 30, B की जगह ये, तो cos 31 हो गया। जानते हैं ये बिल्कुल बन जाता, इंस्टेंट टाइम बन जाता, यानी इस जगह एक छोटी सी एरर आई। थर्ड वाला ऑप्शन में अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तो तीसरा आंसर हमारा करेक्ट होता। तो ये जानते हो जनरल मिस्टेक हो गई है पेपर बनाने वाले से या पेपर छापने वाले से या टाइपिस्ट से, तो इसका बोनस मिलेगा। इसी जगह प्लस होना चाहिए था, सही क्वेश्चन करने वाले डिजाइन सही किया होगा, लेकिन गलती हो गई। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। ये सवाल भी हो गया, 7 सवाल पूरे हो गए, यानी ये सवाल इसका आंसर हो सकता था, बस माइनस की बजाय यहाँ प्लस होता। प्लस होता तो मैं कहता cos A cos B और प्लस साइन A साइन B cos A माइनस B होता, 30 माइनस 1 यहाँ 29 होता, और यही मेरा आंसर मैच होता। चलो छोड़ दो, फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक आध सवाल और बचा है, बस ट्रिग्नोमेट्री मेरी फिनिश हो गई। सब सवाल मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो इस पेपर में आई है मैंने सब कवर कराई है। हमारे क्योंकि 12th के बच्चे लगभग कैलकुलस के एंड तक जा चुके हैं, थोड़ा वही डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया, बाउंड्री डिजाइन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ बचा हुआ है, बाकी सारी कैलकुलस उन्हें आती है। तो अगला सीन हम अपने बच्चों को कैलकुलस के ऊपर देंगे। आ जाओ आज के आखिरी सवाल के ऊपर, संभवतः ही आज का आखिरी सवाल। कितना झंडूबाम सवाल है यार। cos y माइनस cos x कह रहा है tan x माइनस y/2 किसके बराबर है। अजीब टोपा है साला, ऐसे सवाल कहीं देने चाहिए बच्चों को। sin c प्लस sin d का फार्मूला खोलो, 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2, cos c माइनस cos d भी खोल दीजिए, 2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन d माइनस c/2 यानी x माइनस y/2। लीजिए आपका ये कट गया, प्यारा प्यारा नन्हा नन्हा ये यहाँ चला गया। ये tan x माइनस y/2 हो गया, जो 1 के बराबर हो गया। मतलब बेइज्जती करवाते हो यार, पेपर में सवाल नहीं बचा यार, एक कम नहीं बचा, सब लगा डाले। अगर कोई सवाल नज़र से रह गया होगा तो हमें बता देना, भेज देना, मैं दोबारा आपको अगला वाला जब पेपर करूंगा तो आप बच्चों को बताऊंगा, ठीक है। अगला एक्शन हमारा कैलकुलस के ऊपर होगा। कैलकुलस के सारे सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन तक मैं उसमें समेटूंगा, हर तरह का सवाल पैकेज में लाऊंगा। अगला एक्शन हमारा कैलकुलस के लिए होगा। आप इसमें से कोई सवाल अगर मुझसे छूट गया हो, बच गया हो, मेरी नज़र में ना आ पाया हो, तो आप पेपर एनालिसिस करके हमें ज़रूर सवाल का फोटो खींच करके
कोई सवाल मुझसे रह गया हो, क्योंकि पेपर का सीक्वेंस अलग अलग होता है, सीक्वेंस टर्मिनोलॉजी अलग अलग होती है, कोई सवाल रह गया हो तो बच्चे पेपर का फोटो खींचेंगे, फोटो खींच के आंसर के पास भेज देंगे, उस सवाल का यथोचित सोल्यूशन हम आपको अगले पेपर में दे देंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी ही हो गई होगी जी, 50 मिनट की हो गई।